प्रॉब्लम बेस्ड ऑन न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला हमें यहाँ करना है कुछ पे क्वेश्चन अपने एक्सरसाइज के। तो एक्सरसाइज में हमारे पास जो है सेकंड एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इसमें। तो पहले इन्होंने क्या यूज न्यूटन फार्मूला फॉर इंटरपोलेशन टू फाइंड द नेट प्रीमियम एट एज 25। क्वेश्चन हमारा देखो है तो पहला एग्जांपल इसमें हम सॉल्व करते हैं यूजिंग न्यूटन फार्मूला using Newton's formula for interpolation, find the net premium at age 25 years from given table 25 years using given table from table given below है at age 25 from table given below। from table given below। तो ये क्वेश्चन है, टेबल इसकी जो है उसको हम यहाँ बना ले रहे हैं। वर्टिकल में टेबल दी गई है, हम लोग हॉरिजॉन्टल बना ले रहे हैं। तो ये तुम्हारे पास पहला एज हो गया, दूसरा हो गया एनुअल नेट प्रीमियम। एनुअल प्रीमियम these 24, 28 और 32 और इधर दिया है पॉइंट 1427, पॉइंट 158, 1581 इसमें दिया है पॉइंट 17 तो 1772 और लास्ट वन दिया है पॉइंट 1996 और ये दिया है 32। ये टेबल दी गई है, इससे हमें 25 वाले केस के क्या निकालना है, प्रीमियम निकालना है, यूज करना है न्यूटन फॉरवर्ड मेथड। ठीक, तो आप देखो हम पहले टेबल बना ले, पहले पी निकाल लें। तो यहाँ पे देखो x0 की जो वैल्यू है, ये वैल्यू x0 होती है 20 हो गया, और x की वैल्यू 25 क्वेश्चन में कहा है, और इन दोनों का डिफरेंस h होता है तो h = 4 हो गया। p की वैल्यू होती है x माइनस x0 तो 25 माइनस 20 अपान h, तो p = आ जाएगा 5/4 या 1.25।
तो P की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे मिल गई और ये Y0 है। तो अब टेबल देखो हमारे पास टेबल जो है बहुत ज्यादा बड़ी नहीं बनानी है, इतने में शायद हो जाए। तो पहले हमारे पास जो है x यहाँ लिख दे रहे हैं। तो x की वैल्यू हमारे पास है 20 और 24 और 28 और 32। y की वैल्यू जो है थोड़ी बड़ी है तो चौड़ी टेबल बना दे रहे हैं। तो 0.0 सब में है। पहले जो है 1427 है, 1427, 1581, 1772, 1996। इतना क्वेश्चन में ही दिया था। अब तुम्हारे पास जो है यहाँ पे ध्यान देना है, मिस्टेक जो होती है उससे जो है बचना है। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y जब निकालेंगे तो इनके बीच में पहले लिखेंगे, फिर इनके बीच में लिखेंगे, फिर इनके बीच में लिखेंगे। ये तुम्हें समझना है। हमने जो है फार्मूला बताते टाइम नहीं लिखाया था, यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो इस तरह से जो है वैल्यू जो है कि हमारे पास जो है आनी चाहिए, नहीं सामने लिखेंगे। तो थोड़ा हम दूसरा हाईलाइटर यूज कर लें। इन्हीं के सामने लिखना होता है। तो हम इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो इसको माइनस करने के लिए यहाँ पे देखो 0.01581 और ये 0.01427 माइनस करो। जब माइनस किया जाएगा तो हमारे पास देखो इस तरह से कुछ आ रहा है वैल्यू। 11 में से 7 गया 4, यहाँ बचेगा तुम्हारे पास 7, 7 में से 2 गया, 7 में से 2 गया तो हमारे पास मिलेगा 5 और ये तुम्हारे पास 5 एडिटिव तो 1, ये 0, ये 0 तो 00 आ गया। फिर इसी तरह से दूसरा निकालेंगे। हम यहाँ करके दिखा दे रहे हैं, कैलकुलेटर से करोगे ठीक होगा। अब दूसरे में हमारे पास दिस माइनस दिस होगा। तो हम लोग जो है 1772 और 1500 ये लिखेंगे। 1772 और 1581 इसी से लिख सकते हैं। 2 में से 1 गया 1, 17 में से 8 गया 9 और हमारे पास जो है यहाँ बचा 6 में से 5 गया 1, 0 और पहले से जो है 0 था तो इस तरह से हमारे पास हो जाएगा। तो 0.00191। तीसरा वाला 1996, 1996 और 1772। तो यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, फिर ये 0, एक 0 और था, ये तुम्हारे पास हो जाएगा 0.00224। डन। अब हमारे पास जो है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ सेकेंड ऑर्डर जब निकालेंगे तो अब देखो हम इसके बीच में लिखेंगे, ध्यान देना है, इसके बीच लिखेंगे और इसके बीच लिखेंगे। तो जो इन दोनों का डिफरेंस आएगा यहाँ लिखेंगे। तो इसमें से इसको माइनस करना है। तो 191 से 154 को माइनस करना है। तो ये हम हटा दे रहे हैं। फिर तो 191 से 154
4 माइनस करना है, 11 में से 4 गया 7, 8 में से 5 गया 3, 1 0, 2 0 ऑलरेडी था यहाँ पे, तो अब हमारे पास हो जाएगा पॉइंट 1 0 2 0 पहले का, 1 0 और आ गया 37। फिर अब इन दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस 224 और 191, यहाँ 3 आया, 12 में से 9 गया 3, 1 0 1 2 0 पहले के, तो हमारे पास पॉइंट 003 1 0 और आएगा और 33, तो ये हमारे पास हो गया सेकेंड ऑर्डर का। अब थर्ड ऑर्डर का जो एक और निकालना है उसको भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे पास ये आएगी, कैलकुलेटर में थोड़ा सा जो है थोड़ा टिपिकल देता है, पावर और बना के दे देता है, तो उससे हमें बचना होता है। कैलकुलेटर वाले कैलकुलेशन से हमें बचना होता है, हमें इसी फॉर्म में लिखना होता है, साइंटिफिक मेथड नहीं। तो इसमें जो है यहाँ पे लिखना है हमें, इसके बीच में वो चाहे प्लस आए चाहे माइनस आए, तो 33 में से 34 37 माइनस करोगे तो हमारे पास आएगा माइनस, मतलब 4 आ जाएगा नेगेटिव में, और ये भी 0 हो जाएगा, 3 0 पहले से था, 1 0 2 0 3 0 4 0, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा -0.40। इस तरह से हमारे पास जो है थर्ड ऑर्डर का जो है डिफरेंस आ गया। टेबल बनाना अच्छी तरह से आना चाहिए, कहां से कौन सी वैल्यू होती है, कैसे लिखा जाता है, कंसंट्रेट इस पे करके इस क्वेश्चन को देखना है। ठीक, ये हो गया। अब टेबल में कौन सी वैल्यू हमें जरूरत है उस वैल्यू को हम हाईलाइट करके दिखाते हैं। हमें इसकी जरूरत थी, हमने कर लिया x निकालने के लिए, इसकी जरूरत है और इसकी जरूरत है और इसकी जरूरत है और इसकी जरूरत है, इनकी जो है हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो टेबल में टॉप की वैल्यू, जैसे किसी क्वेश्चन में मिसिंग टर्म होगा तो मिसिंग टर्म वाले यहाँ पे हमारे पास मिसिंग होगा, तो इस मिसिंग से हमारे पास जो है ये आंसर मिस हो जाएगा और ये आंसर मिस हो जाएगा, उसके बाद ये आंसर मिस हो जाएगा। ठीक, इस तरह से हमारे पास जो आंसर आएंगे जो मिस के साथ रहेंगे मिसेज वैल्यू से, तो उसको भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। अभी क्वेश्चन उसका भी करेंगे जिसमें कोई वैल्यू अननोन होती है, कैसे उसको फाइंड करते हैं। तो जो क्वेश्चन में जरूरत पड़ती है वो टॉप की होती है वैल्यू, नीचे वाली वैल्यू की जरूरत नहीं होगी, लेकिन जो अननोन वैल्यू होगी उसको इन्वॉल्व कर लेंगे हम लोग वहां पे। अब हम लोग फार्मूला लिखते हैं और ये क्वेश्चन अब तुम्हारे पास हटाया जा सकता है, और हमारे पास p की वैल्यू तक का ही काम है। p की वैल्यू यहाँ पे जो है हम मान लेते हैं कितनी है, p की वैल्यू हमारे पास आई है 1.25, जिसकी अब जरूरत पड़ेगी। तो फार्मूला हमारे पास होता है f25 या fx के फॉर्म में पहले लिखते हैं, fx इक्वल टू y0 प्लस p फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y0 प्लस p माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ सेकेंड ऑर्डर ऑफ y0 प्लस p माइनस 1 और p माइनस 2 ऑफ अपॉन फैक्टोरियल 3 मतलब 6 और फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ थर्ड ऑर्डर एट y0। ये वैल्यू हमारे पास जरूरत पड़ती है। अब इन सारी वैल्यूज को हम यहाँ पे लिखते हैं। लिखने पे देखो हमारे पास क्या मिलेगा, ये भी हम हटा दे रहे हैं, इस फार्मूले को ऊपर से लिखते हैं जिससे जो है इतने में ही सॉल्व हो जाए क्वेश्चन हमारा। तो हमारे पास जो है fx इक्वल टू होता है y0 प्लस p फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ y0 प्लस p माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ सेकेंड ऑर्डर एट y0 प्लस p माइनस 1 और p माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 मतलब 6 फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ थर्ड ऑर्डर ऑफ y0। वैल्यूज डाल दो।
अब यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल में 25x की वैल्यू है, तो यह 25 हमने इसमें मेंशन कर दिया। ये y0 की वैल्यू होती है 0.0154, नहीं ये y0 1427। अच्छा, फिर उसके बाद p की वैल्यू कितनी आई थी 1.25, तो 1.25 फर्स्ट आर्डर का निकलेगा 0.00 154। फिर उसके बाद अगले केस में हमारे पास आएगा p माइनस 1/2, तो p की वैल्यू 1.25 और उसमें से 1 माइनस होगा तो बचेगा 0.25, नीचे 2 हो गया और इसका करेंगे डबल वाले का तो 0.0037। अच्छा, अगले में देखो हमारे पास थर्ड ऑर्डर में ये निगेटिव आया है और p माइनस 2 की वैल्यू भी निगेटिव आएगी, तो दो निगेटिव से प्लस हो जाएगा, हम उसको भूल जा रहे हैं निगेटिव को। और ये तुम्हारा 0.75 आता है और इनटू इसकी वैल्यू 0.404 और होल डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3 मतलब 6, ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी p माइनस 1 p माइनस 2 थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल फॉरवर्ड ऑपरेटर अपॉन फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है, दो निगेटिव से पॉजिटिव हो गया है। अब आंसर जो है हमें निकालना है 4 प्लेस तक, क्योंकि जितने टेबल में दिए थे सब 5 प्लेस तक दिए थे, तो 6 ही प्लेस तक हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। कितने प्लेस तक करेंगे? पॉइंट की 6 प्लेस तक, अगली जो है वैल्यू हम हटा देंगे। तो हमारे पास देखो 0.01427 ऐसे रहा है, इसको मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। हमें जो है 6 प्लेस तक लेना है, आंसर में जो है 5 प्लेस आ रहा है, तो 6 प्लेस तक लेने के लिए हम लोग करेंगे, तो हमारे पास 1.25 इंटू 0.00154 तो वैल्यू आ गई हमारे पास 0.01925। तो हमें 5 प्लेस तक लेना है, नहीं 6 प्लेस तक लेना है, क्योंकि 5 तक तो आंसर ही है। तो 6 प्लेस तक 2 2 4 2 6 से पूरा ले लिया हमने 1925। थोड़ा सा इसको लाइन बना लो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये हमारे पास इस तरह से है, प्लस अब तीसरी वैल्यू हमें लिखना है ये वाली, तो 3 नंबर डिवाइड में है, तो हम लोग पहले जो है 1.25 डिवाइड बाई 2 हमने कर दिया, तो आ गया इतना इक्वल टू इतना, तो इनटू 0.25 इक्वल टू इतना हो गया इनटू 0.00037 तो हमारे पास आ गया कुछ गड़बड़ हो जा रहा है, तो इसको फिर से हम करते हैं 1.25 इंटू कितना है 0.25 तो इंटू 37 कर दें, फिर 10 की पावर माइनस इसको अगर हम 37 लिख देंगे तो 10 की पावर कितना करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 तो इंटू 37 कर दे रहे हैं और कितना आ गया इतना आ गया डिवाइड बाई 2 कर दिया तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 5.78125 और 10 की पावर 5 जो है और करना है तो 1 2 3 4 5 यहाँ लग जाएगा पॉइंट तो 0.405 हो जाएगा तो हमारे पास 4057 तो 2 2 4 2 6
7 का है तो हम इसको 8 कर ले रहे हैं राउंड अप करके, राउंड अप नहीं करेंगे ठीक। तो इसको कितना मान लेंगे 7 मान लेंगे और बाकी निगलेक्ट कर देंगे। फिर चौथी वैल्यू देखो, जब चौथी वैल्यू हम लोग लिखेंगे, चौथी वैल्यू पॉजिटिव आ गई है, ये तो बता दिया है क्यों आई है, तो उसमें डाउट नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास आ गया 1.25 इंटू 0.25 इंटू 0.75, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई एक्चुअल में कुछ जो है मैन्युपुलेट करते हैं तो जल्दी जल्दी हमारे समझ आ जाएगी और तुम लोग भी कर लोगे। मैन्युपुलेट हमें ये करना है 125 इसको रख दिया और इसको 25 रख दिया, इसको 75 रख दिया और इसको 4 रख दिया ठीक। और नीचे 6 था ही, इसमें जो है 10 से जो है था तो हमारे पास हो जाएगा कितना, तो 1 10 हमारे पास यहाँ हो गया, इसमें 100 से हो जाएगा और इसमें कितने से कर दिया हमने, इसमें भी 100 से कर दिया। और इसके लिए 1 2 3 4 5 जीरो वाले से बढ़ा दिया, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, ये एक्चुअल में हो गया। अब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 की पावर 10 कर देंगे तो 125 इंटू 25 इंटू 75 इंटू 4/6 इंटू 10 की पावर -10। अब देख लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। 25 इंटू 4 करेंगे तो ये 8 बचेगा, तो हमारे पास 125 इंटू 75 तो क्या आ गया हमारे पास समथिंग। अब फिर इसको डिवाइड करना है 6 से, तो हमारे पास आ गया 1562.5। तो 8 प्लेस पे हमारे पास पॉइंट का हटाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ लग जाएगा। तो हमारे पास जो है 6 तक लेना है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.0015 और 15। अगले में हमारे पास जब इनको सबको ऐड करेंगे तो ऐड करने में देखो कितना आंसर आ रहा है, ऐड करेंगे तो 0.0147 0.001925.40 यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 7 और यहाँ हो जाएगा 4 0 यहाँ आगे और 15 ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास जब ऐड करेंगे देखो कितना मिल रहा है, 5 5 10 और 14 24, 24 के 4 कैरी आया 2, तो 2 2 4 2 6 6 6 12, 12 के 2 कैरी आया 1, 9 1 10 10 4 14 के 4 कैरी आया 1, तो 1 2 3 और हमारे पास जो है ऐड करने में क्या कर रहा होगा देखो, तो 7 5 12 12 24 के 4 कैरी आया 2, तो 2 2 4 2 6 6 6 12 के 2 कैरी आया 1, तो ये 14 के 4 कैरी आया 1, ये वैल्यू कहीं गड़बड़ हो रही है, 001925 तो 4 के नीचे का रहा है ना, 4 1 5 1 6 और हमारे पास यहाँ हो जाएगा इसका 1 और यहाँ 0 ये हो जाएगा, तो 16424। तो ये जो है इससे देख लें कैलकुलेटर से,
तो 0.01427 प्लस 0.001925 0.001925 प्लस 0.4057 0.12347 प्लस 0.4015 0.1234 और 15 तो 162 यहाँ 2 आ रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। 162.6 तो हमारे पास तो आंसर कितना आया इसका, एक बार फिर से याद करते हैं थोड़ा सा कहीं पे। 0.01427 2 4 5 2 4 2 6 ये गड़बड़ हो रहा है। तो पहले हम यहाँ स्पेसिंग इसकी सही कर दें। स्पेसिंग सही करेंगे तो 0.01427 उसके नीचे जो है 2 4 2 6 का है, तो 0.20 और 1925 तो यहाँ 0 बढ़ाना पड़ जाएगा। फिर तीसरा है 0.12340, फिर उसके बाद 5 7 यहाँ है, फिर इसमें भी 4 0 है, 1 2 3 4 यहाँ पे है। तो अब ऐड करोगे तो हमारे पास 5 5 10 7 17 के साथ कैरी आया है 1, तो 7 3 10 7 3 10 10 6 16 के 6 कैरी आया है 1, 9 1 10 10 2 12 के 2 कैरी आया है 1, 4 1 5 1 6 और 1 0। ये आंसर हमारे पास आ गया एक्चुअल में 0.01627। तो नियरली क्या लिखेंगे, 0.0162 नियरली, ये हमारा आंसर होगा। तो बड़ा टिपिकल जो है आगे पीछे करना पड़ता है। कैलकुलेटर ये जो है ढक्कर को जो है कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है। तो ये क्वेश्चन जो है ये प्रॉपर हमारे पास हुआ। अब हम इसी तरह से क्वेश्चन और करते हैं। ठीक, यहाँ प्रॉपर हमने पूरा एक क्वेश्चन किया। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या करते हैं।